आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए कहा, हरियाणा बीजेपी की सरकार गरीब किसानों की जमीनों को लूटकर अपने नेताओं की जेबें भरने की योजना लेकर आई है। 35,000 एकड़ से ज्यादा जमीन किसानों से ली जाएगी। इसको किसान हितैषी योजना बताया जा रहा है। 10 एकड़ से कम जमीन वाला किसान सीधे सरकार को नहीं दे सकता। इनकी सीधी साझेदारी दलालों से होगी। इससे बीजेपी नेताओं के बारे न्यारे होंगे। जो प्रोजेक्ट बनेगा उसमें किसानों की कोई हिस्सेदारी नहीं रखी गई है। किसान को एक मुश्त सर्कल रेट दे दिया जाएगा। इस पॉलिसी में कहा गया है कि सर्कल रेट का 3 गुना पैसा ही दिया जाएगा। जिन दलालों को बीच में रखा गया है उन्हें कहा गया है कि जो सर्किल रेट पर ज़मीन खरीदेगा उनको 3,000 रुपये प्रति एकड़ ज़मीन का इनाम दिया जाएगा। नायब सैनी की कैबिनेट ने ऐसी योजना को अलाउ किया है जिसमें छोटे किसान प्रताड़ित होंगे। बड़े किसान 10 एकड़ से ज़्यादा वाले पूरी ज़मीन या फिर थोड़ी ज़मीन दे सकते हैं। छोटे किसान को पूरी ज़मीन ही देनी पड़ेगी। अगर सर्किल रेट से किसान की ज़मीन बिक गई तो वह कहीं और ज़मीन खरीदने लायक नहीं रहेगा। बहुत स्वागत है। आज एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप सब लोगों से बातचीत करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। दरअसल हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब किसानों को लूटकर, उनकी ज़मीनें हड़प कर अपने नेताओं को करोड़पति बनाने, उनकी जेबें भरने की एक बहुत बड़ी घोटालेबाज योजना लेकर के आई है। हरियाणा की सरकार ने पिछले दिनों नई पॉलिसी लागू की है और कहा है कि 35,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन इस पॉलिसी के तहत किसानों से ली जाएगी। सबसे मज़ेदार बात यह है कि जिसको किसानों की हितैषी योजना बता के लॉन्च किया जा रहा है, उस योजना के कुछ पॉइंट अगर मैं आपके सामने रखूं तो आपको हैरानी होगी कि इसमें दरअसल किसानों के लिए कुछ है ही नहीं पूरी योजना के अंदर। सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि 10 एकड़ से कम ज़मीन वाला जो किसान होगा वो सीधे सरकार के पास अपनी ज़मीन नहीं दे सकता। तो इसका मतलब 95% से ज़्यादा किसान जिनका रकबा 10 एकड़ से कम है, बल्कि उससे भी ज़्यादा होंगे, 96-97% होंगे, उनकी सरकार के साथ कोई सीधी साझेदारी नहीं है। सरकार उनसे सीधे ज़मीन नहीं खरीदने वाली। सरकार ने बीच में बहुत सारे दलाल नियुक्त कर दिए हैं, दलाल बिठा दिए हैं, जिनका काम होगा गरीब छोटे किसानों से सर्कल रेट पर ज़मीन यानी कौड़ियों के भाव पर ज़मीन ले ली जाए और सरकार के सुपुर्द कर दी जाए। फिर सरकार उसको अपने प्राइवेट बिजनेसमैन, बड़े बड़े व्यापारियों को करोड़ों रुपए में दे और इस सब के बीच में बीजेपी के नेताओं के वारे न्यारे हों। वो कैसे होंगे वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। किसान की ज़मीन पर जो प्रोजेक्ट बनने वाला है, इस पूरी पॉलिसी के अंदर उसमें किसानों की कोई हिस्सेदारी नहीं रखी गई है। इसका मतलब कि कौन कहाँ पर फैक्ट्री लगेगी, कहाँ पर रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनेगी, उसमें किसान को कोई प्लॉट उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। उसको सिर्फ एक मुश्त सर्कल रेट के ऊपर पैसा दे दिया जाएगा। 2013 का एक्ट, जिसके खिलाफ किसानों ने काफ़ी चर्चा की, काफ़ी उसके खिलाफ आंदोलन किए, लेकिन उसके अंदर भी ये प्रावधान किया गया कि मार्केट रेट का 4 गुना पैसा किसान को ज़मीन ली जाएगी तो उसके बदले में दिया जाएगा। लेकिन ये सो कॉल्ड किसान हितैषी पॉलिसी हरियाणा सरकार की, इसमें कहा गया है कि अधिकतम पैसा जो किसान को दिया जा सकता है वो सर्कल रेट का 3 गुना, मार्केट रेट नहीं, सर्कल रेट का 3 गुना अधिकतम पैसा किसान को दिया जा सकता है। जो बीच में सो कॉल्ड दलाल नियुक्त किए जा रहे हैं, उनको ये लालच दिया जा रहा है कि अगर कोई दलाल सर्कल रेट पर छोटे किसान से ज़मीन लेके सरकार को देगा तो उसको 3,000 रुपये प्रति एकड़ इनाम दिया जाएगा। यानी सरकार प्रोत्साहित कर रही है इन सब दलालों को कि आप सर्कल रेट पर ज़मीन हड़प करके सरकार को दे दीजिए किसी भी तरह से। किसान के पास अपनी ज़मीन का रेट निर्धारित करने का या कोई तय रेट है ही नहीं।
किसान को सिर्फ अपनी तरफ से सर्कल रेट से ज़्यादा या सर्कल रेट का एक बोली लगानी पड़ेगी, अप्लाई करना पड़ेगा कि मेरी ज़मीन इस रेट पे ले लीजिए। अगर कोई किसान ज़्यादा रेट लगाएगा, मान लो उसने कहा सर्कल रेट से दुगनी कीमत पे मेरी ज़मीन ले लो, सारा अधिकार सरकार की कमेटी के पास है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो मजबूरी में फंसा किसान है, जो सर्कल रेट पर ऑफर करेगा, उसकी ज़मीन ले ली जाएगी। ये सारे अधिकार कमेटी के पास हैं। नायब सिंह जी की कैबिनेट ने पूरी बेशर्मी के साथ एक ऐसी योजना लागू की है, एक ऐसी योजना को अलाउ किया है जिस योजना में छोटे किसानों का प्रताड़ित किया जाना लगभग निश्चित है। जो भूमिहीन किसान हैं उनके बारे में इस पॉलिसी में कुछ नहीं कहा गया है। पूरे के पूरे गांव उजड़ जाएंगे, पूरे गांव की ज़मीन ले ली जाएगी, लेकिन उस गांव में जो काम करने वाले लोग हैं, जो मज़दूर हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो उसी ज़मीन पर निर्भर करते थे, उनका क्या होगा? उनके पुनर्वास के बारे में सरकार का इसमें कोई प्लान नहीं रखा गया है। जिन किसानों की ज़मीन ली जाएगी, देखिए कितना हास्यास्पद है, आप भी कहेंगे कि जो बड़े किसान हैं 10 एकड़ से ज़्यादा, उनके पास मनमर्जी है कि वो अपनी पूरी ज़मीन भी दे सकते हैं और ज़मीन का कोई हिस्सा भी दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पास 10 एकड़ से कम ज़मीन है, अगर किसी के पास 1 मरला, 2 मरला, 1 एकड़ ज़मीन है, तो उस किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे पूरी ज़मीन ही देनी पड़ेगी इस योजना के अंदर, वरना वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। मतलब उसको वहाँ से अपनी ज़मीन देके उसकी कोई हिस्सेदारी वहाँ रही नहीं, उसको कहीं और जाना पड़ेगा। और अगर सर्कल रेट से किसान को पैसा मिलेगा तो कहीं और ज़मीन खरीदने के लायक भी किसान इस योजना में नहीं है, वो नहीं खरीद सकता। सरकार कोई स्टाम्प ड्यूटी में रियायत भी नहीं दे रही है किसान को, ताकि वो कहीं और जाके ज़मीन खरीदना चाहे तो उसको कोई स्टाम्प ड्यूटी में रियायत भी नहीं है। मतलब ये पूरी तरह से लूट योजना है। लेकिन सवाल ये है कि अगर इस योजना में किसानों के लिए कुछ है ही नहीं, तो फिर ये योजना सरकार ला क्यों रही है? आप सब भी सोच रहे होंगे, भाई किसान का कुछ तो भला सोचा होगा सरकार ने, किसी के भले में तो होगी ये पॉलिसी, वरना सरकार क्यों ला रही है इसको? तो अगर आप इस बात पे नज़र डालेंगे कि इस योजना में ज़मीनें कहाँ कहाँ ली जा रही हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि सरकार ये योजना क्यों ला रही है और किसके लिए ला रही है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों, नेताओं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के इलाके की ज़मीन भी इस योजना में आती है? लोगों के बीच में ये चर्चा चल रही है कि जहाँ जहाँ पर ये ज़मीनें ली जा रही हैं, उन सारी जगहों पर पिछले 1-2 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, इनके मंत्रियों ने, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के करीबी लोगों ने भी सैकड़ों एकड़ ज़मीन जुटा ली है और उस ज़मीन को करोड़ों की ज़मीन में कन्वर्ट करने के लिए ये सारे इंडस्ट्रियल और ये रेसिडेंशियल योजनाएं इन इलाकों में लाई जा रही हैं। बड़े बड़े जो लैंड चंक हैं वो ऑलरेडी कुछ लोगों के पास हैं जो इस पूरी योजना से मुनाफा कमाने वाले हैं। हमारी ये मांग है कि अगर सरकार इसमें, नायब सिंह जी, उनके मंत्री और सरकार अगर इसमें ईमानदार दिखना चाहती है, बाहर निकलना चाहती है इस पूरे आरोप से, तो पिछले 2 साल के लैंड रिकॉर्ड्स इन सारे इलाकों के जिनमें ये योजना लाई जा रही है, खरीद बेच के सारे रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएं, ताकि ये पता चल सके कि भारतीय जनता पार्टी के वो कौन से नेता हैं, वो कौन से खास लोग हैं जिनको मुनाफा पहुंचाने के लिए, करोड़ों की लूट करवाने के लिए ये योजना लाई गई है। मुझे तो कई बार बहुत हैरानी होती है। अम्बाला के इलाके में मैं याद करता हूँ तो सन 11-12 की मुझे लगता है बात होगी, जो सीनियर लोग हैं यहाँ वो जानते भी होंगे, जो उस समय रिपोर्टिंग कर रहे थे। अनिल विज जी धरने पे बैठ गए थे। अनिल विज जी ने कहा, उस टाइम IMT आ रहा था अम्बाला में, अनिल विज जी धरने पे बैठ गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, उपजाऊ ज़मीन IMT के लिए नहीं ली जा सकती। सरकार को वो IMT रद्द करना पड़ा था उस टाइम पे। अनिल विज जी ने किसानों के साथ मिलके उसका इतना विरोध किया था। आज अनिल विज जी, उस टाइम तो 1800 एकड़ ज़मीन ली जा रही थी IMT के लिए, आज अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5000 एकड़ ज़मीन ली जा रही है।
अनिल विज जी कहाँ हो आप? क्या आपने नायब सिंह जी के सामने, खट्टर जी के सामने, क्या अनिल विज जी ने सरेंडर कर दिया है? क्या अब अनिल विज जी किसान हितैषी नहीं रहे? क्या अब उनको उपजाऊ ज़मीन की बर्बादी नज़र नहीं आती? इसका जवाब भी मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक तो खामोश थे अनिल विज जी, लेकिन ये मामला सामने आने के बाद इसके ऊपर ज़रूर बोलेंगे। उनको भी अच्छे से मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कौन लोग हैं जो इससे करोड़ों करोड़ रुपए कमाने जा रहे हैं, और अनिल विज जी की खामोशी का राज भी वही अच्छे से बता सकते हैं। रही बात कि ये मुद्दा चर्चा में हरियाणा में अब तक क्यों नहीं आया, आ जाना चाहिए था। किसान संगठन और गांव के लोग जगह जगह पर इस पॉलिसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान कह रहे हैं हम अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते। उनके आसपास बड़े बड़े चंक लेकर के अगर फैक्ट्रियां बना दी जाएंगी तो छोटा किसान, एक मरले का, 1 एकड़ का किसान, 1 बीघे का किसान, वो क्या करेगा? वो अपनी ज़मीन को लेके कहाँ जाएगा? फिर उसकी बाँ मरोड़ने के लिए एग्रीगेटर्स को बिठाया गया है कि आप इससे जैसे मर्जी वसूल करके ज़मीन इसकी ले लो। वो सोच रहा है कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई हमारी आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा? मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा में जिसको विपक्ष की जिम्मेदारी दी गई, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस पार्टी, वो कहाँ सो रहे हैं? किसानों के इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या इस पूरे घालमेल में, इस लूट में, क्या कांग्रेस पार्टी के नेता भी बराबर में शरीक हैं? वरना उनको आवाज़ बुलंद करने में क्या दिक्कत है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये पूरा हरियाणा जानता है कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस की और भूपेंद्र हुड्डा जी की मिली भगत की वजह से बनी थी। तो क्या आज भी वही साठगांठ चल रही है जिसके चलते मुख्य विपक्षी दल इतने बड़े मुद्दे पर, किसानों के साथ हो रहे इतने बड़े अत्याचार पर पूरी तरह से खामोश है? कोई भी बात, कोई भी आवाज़ अभी तक विपक्ष की तरफ से इस पर नहीं उठाई जा रही है। यह अपने आप में संदेह खड़ा करता है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की इस जुगलबंदी में गरीब किसान और हरियाणा के लोग पिस रहे हैं। यह आज मुद्दा आपके सामने रखने के लिए आए थे और हम किसानों के इस संघर्ष में पूरी ताकत के साथ उनके साथ हैं। इस मुद्दे को इसके अंजाम तक लेकर के जाएंगे। अभी मैंने सरकार से अपील की है कि वो 2 साल के रिकॉर्ड सार्वजनिक करें। सरकार करेगी तो ठीक है, वरना आप हमारा इतिहास जानते हैं। हम कुछ दिन इंतज़ार करेंगे नायब सिंह जी के जवाब का, वरना हम सार्वजनिक करेंगे कि किसको कितने करोड़ का कहाँ मुनाफा हो रहा है, किसने कहाँ पर ज़मीनें इकट्ठा की हैं और उससे कितना करोड़ों का मुनाफा कमाया है। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।